नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, व्रत और पूजा ये दो विषय लेकर जो है हमें कई समय कन्फ्यूजन होता है कि जब हम व्रत करते हैं तो कई समय हम ये सोचते हैं कि क्या व्रत में जो हम पूजा आदि कर रहे हैं वही जो है पूजा है। और जब हम पूजा करते हैं मतलब विशेष रूप से जैसे कि मान लीजिए विशेष पूजा आदि कर रहे हैं तो हमें एक विषय जो है हमारे मन में आता है कि क्या हमें जो है इसमें व्रत भी रखना है या नहीं। यानी कि व्रत में पूजा और पूजा में व्रत, इस विषय को लेकर हमारे एक कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्रत और पूजा ये दो जो है अलग अलग विषय है और दोनों ही स्वतंत्र है। व्रत में वैसे पूजा होते हैं पर वो विषय जो है दोस्तों वो अलग होते हैं। देखिए, पूजा मतलब आराधना या अर्चन तो हमारे हिंदू किसी भी विधि यानी कि सनातन किसी भी विधि में जो है अर्चन आरती आदि ये सब कुछ आते ही है, क्योंकि हमारे शाग्निक कर्म होते हैं सभी कुछ जो है। पर व्रत के विषय जो है पूर्णता अलग होता है और पूजा के विषय जो है पूर्णता अलग होता है। व्रत जब भी हम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई विशेष दिन के नवरात्रि ही मान लीजिए, तो नवरात्रि में नवरात्रि आप पर हर महीने की अष्टमी ही आप ले लीजिए, तो उसमें हम हर अष्टमी के पूजन भी करते हैं और हर अष्टमी के कई लोग व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि के भी जैसे कि दुर्गा पूजा आदि किए जाते हैं 9 दिन, कल्पारंभ के साथ जो है 9 दिन आदि के प्रतिपदादि से दुर्गा पूजन भी किए जाते हैं और 9 दिन का व्रत भी रखा जाता है। तो व्रत जो होता है, व्रत असल में होता है दोस्तों इसमें संयम के विषय होता है। यानी कि हमारे जीवन शैली में हम रोज़ जो करते हैं व्रत आदि के दिन में हम अपने आप को जो है नियंत्रण करते हैं कई चीज़ों से। खान पान जो है वो सात्विक भोजन, हमारे पहनावे जो है साफ सुथरे, घर बार जो है उसमें पूरी तरीके से साफ सुथरापन रहना चाहिए, उसमें धूप आदि करके जो है कपूर आदि के पानी से हम जो है सफाई आदि ये सब कुछ करते हैं। मतलब इन सारे विषयों पर वहाँ पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है जब व्रत में हम करते हैं। तो व्रत में ऐसे सात्विक भोजन, सात्विक पहनावा, साथ में जो है ऐसे साफ सफाई, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और उसके साथ साथ पूजन आदि जैसे कि मान लीजिए हम संक्षिप्त जैसे पूजा करते हैं उस प्रकार से पूजा करना, आरती करना, व्रत कथा आदि पढ़ना, ये सब कुछ जो है वो चलता रहता है व्रत में। मतलब 3 बार का मान लीजिए हम पूजन कर रहे हैं तो उसमें कुछ विशेष कुछ नहीं, बस भगवान को जो वो है जैसे कि धूप दीप कर रहे हैं, भोग आदि चढ़ा रहे हैं, या सुबह मान लीजिए हमने धूप दीप चढ़ाकर जो है गंध पुष्प आदि से पूजन करके आरती किए, दोपहर के समय जो है भोग आदि चढ़ाकर आरती किए, संध्या के समय भजन कीर्तन आदि के साथ जो है हम आरती किए। और व्रत के जो विधि है मतलब अलग अलग जो भी व्रत जो लोग कर रहे हैं, नवरात्रि के व्रत में जैसे कि माँ के चालीसा पढ़े जाते हैं आदि, इस प्रकार के जो विषय होते हैं, या फिर हर अष्टमी के व्रत में भी जो है 108 नाम लिए जाते हैं, या फिर कुछ माँ के चालीसा पढ़े जाते, दुर्गा चालीसा पढ़े जाते, या फिर कुछ ऐसे विशेष व्रत कथा आदि जो है वो पढ़े जाते, या कुछ मंत्र जो है उसमें आ जाते हैं। तो व्रत में ये विषय होते हैं। व्रत में जो है सात्विक आहार, सात्विक एक पहनावा, सात्विक जीवन, मतलब दिनचर्या जो है वो हमारा सात्विक रहे। हम जो है काम वासना, बहुत ज़्यादा खाना आदि ये सब कुछ से जो है निवृत्त रहे, भोग वासना इन सारी चीज़ों से हम अपने मन को नियंत्रण रखें। व्रत जो है इस चीज़ का अभ्यास होता है कि हम अपने आप पर जो है नियंत्रण रखें। इसका प्राथमिक अगर जो है आप अभ्यास बोले तो वो व्रत के माध्यम से हम जो है करते हैं। इसलिए पुराण आदि क्योंकि साधारणों के लिए है, जो लोग साधारण तौर पे जो है अपने आप को उन्नत करना चाहते हैं, आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं धर्म पथ में जो है, तो उनके लिए व्रत आदि को बहुत विशेष महत्व दिया गया है। तो व्रत में जो है ये सारे विषय जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से मन को जो है भगवान के प्रति केंद्रित करना, एक प्रकार कि
सात्विक भोजन बनाना, किसी भी प्रकार की कोई उग्र चीज़ें जो है ना बनाना, कोई उग्र गंध वाली चीज़ें ना बनाना, बहुत ही साफ सुथरा रखना जो है घर आदि को, पोशाक आदि जो हम पहनेंगे, साथ में धार्मिक कुछ पुस्तकें आदि पढ़ना, कथाएं पढ़ना, कुछ भी मतलब उसमें जो है आपको शास्त्र ही पढ़ना होगा ऐसा नहीं है, धार्मिक कुछ पुस्तक आदि पढ़ना, जो व्रत किए जा रहे हैं उसके कुछ विषय में पढ़ना, मतलब मन को इस चीज़ में जो है इस प्रकार से जो है हमें केंद्रित रखना, नियंत्रण में रखना जो है ईश्वर के प्रति एक प्रकार से एकाग्रता की ये पथ है। व्रत जो है इसमें जैसे कि बहुत साधारणता ही सभी लोग जो है लौकिक रूप से भी कर सकते, थोड़े बहुत पंचोपचार आदि से भी पूजन करते हैं व्रत आदि में जो है, और आरती आदि इसमें विशेष होता है, कथा आदि होता है, भजन आदि होता है, ये विशेष होता है। व्रत आदि में देखिएगा आप, वहाँ पर आरती आदि का एक विशेष विषय होता है, वहाँ पर कथा आदि का विशेष विषय होता है, और एक सात्विकता का अभ्यास जो है ये मूल होता है। पर जब पूजा कर रहे हैं हम, नवरात्रि के हम पूजन कर रहे हैं, तो पूजा में क्या होता है, वहाँ पर विधि मंत्र आदि निवेदन आदि ये सब कुछ विशेष हो जाता है। जब हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है दशोपचार, उसमें जो है आपको षोडशोपचार या फिर पंच सप्त उपचार जो भी हो, उन्हें विधिवत तौर पर जो है वो निवेदन करना होता है। तो पूजा में जो है मंत्र विधि आदि ये सब कुछ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसे आपको करना होगा, उसे आपको बिल्कुल तिथि के भीतर, टाइमिंग के भीतर जो है और पूर्णता से जो है वो निवेदन आदि करना होगा। मतलब पूजा के जो विषय होती है, देखिए सात्विकता या फिर जो है नियंत्रण तो हम जब पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी ज़रूरी है, जब हम पूजन कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी ज़रूरी है। पर पूजा में क्या है कि पूजा का मूल विषय ये है कि पूजा में हमें उन निवेदन आदि विधि के आयोजन आदि में, उसके व्यवस्था में, आरती आदि करने, पूजा निवेदन आदि मंत्र, इस विषय में जो है मन को ज़्यादा एकाग्र करना है। आप जो है वहाँ सात्विकता यहाँ पर भी है, आपको यहाँ पर भी साफ सुथरे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, कपड़े पहनना ही होता है, स्नान आदि करके जो है साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही पूजन किए जाते हैं। पर यहाँ पर मन जो है आपका पूर्णता पूजा में, पूर्णता जो है मतलब 90% जो है इसमें पूजा में रहेगा, पूजा की निवेदन आदि में, पूजा की आरती आदि जो है, मंगल आरती, पूजा आरती, मध्याह्न आरती, संध्या आरती, इस प्रकार से जो है, और उसमें पूर्णता निवेदन आदि होंगे सभी कुछ, जैसे कि धूप दीप आदि ये सब कुछ निवेदन करते हुए ही जो है आपको करना होगा। व्रत में ये सारे विषय जो है ना, इतने सारे विषय जो है वो बहुत ज़रूरी नहीं रहता है। मतलब व्रत में आप जो है आप अपनी भावना से ही पूजन कर सकते केवल, पर जब हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें कुछ विशेष मंत्र आदि, कुछ विशेष विधि आदि जो है वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। जब हम दुर्गा पूजा, जब हम नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो व्रत जो है वो एक भावना के भीतर आ रहे हैं, हम माँ की जो है अपने तरीके से एक सेवा आदि कर रहे हैं, सात्विक जो है दिनचर्या हम रख रहे हैं नवरात्रि के 9 दिन। पर जब वो पूजा हो रहे हैं, मतलब नवरात्रि के नित्य पूजा, नवरात्रि के 9 दिन की नित्य पूजा की प्रतिपद से लेकर नवमी तक, तो उसमें जो है आपको 10 उपचार करने पड़ रहे हैं, आपको जो है वहाँ पर आरती आदि ये भी विधिवत तौर पर करना पड़ेगा। तो ये पूजा के नियम में आ जाते, एक सिस्टम में आ जाते, एक पद्धति में आ जाते। पूजा पद्धति के अनुसार जो है जब पूजा हो रही है तो उसमें ये मंत्र आदि विधि आदि निवेदन आदि विषय जो है वो उसमें बहुत आवश्यक हो जाता है दोस्तों। पर व्रत में केवल भावना से भी आप करते हैं, आपको शायद एकाध मंत्र जो है आता है तो आप उस मंत्र, मतलब मान लीजिए आपको केवल धूप दीप के मंत्र आते हैं, या फिर जो है आप जिनके पूजन कर रहे हैं उनका बस मान लीजिए आप दुर्गा माँ के पूजन कर रहे तो श्री श्री भगवती दुर्गाय नमः ये मंत्र बस आपको आता है, आपको दूसरे कोई मंत्र नहीं आता, तो आप इससे ही केवल पूजन कर सकते अगर व्रत आप कर रहे हैं। पर जब आप पूजन कर रहे हैं, जब आप पूजा में आ रहे हैं, तो पूजा में संपूर्णता, जब आप धूप निवेदन कर रहे हैं तो धूप निवेदन के आपको पूर्ण प्रक्रिया करनी पड़ेंगे, दीप निवेदन कर रहे हैं तो दीप निवेदन के पूर्ण, मतलब उपचार आदि विधि के जो है पूर्णता आपको वो करना पड़ेगा, तो वो हो जाता है पूजन।
मतलब पूजा में निवेदन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। निवेदन आदि ये जो विधि मंत्र आदि जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें पूजा हमेशा जो है निवेदन प्रक्रिया, हम जो है भगवान को निवेदन कर रहे हैं। और व्रत जो है ये एक जो है संयम है, अर्थात जो है ये प्राथमिक स्तर पर, जैसे कि प्राथमिक स्तर पर जो है ना, हमें सात्विकता आदि की इन सारे विषयों की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। खासकर जो गृहस्थ लोग होते हैं, व्रत आदि ये सब कुछ जो है ये गृहस्थों के लिए ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो सन्यासी आदि होते हैं उनके लिए व्रत की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो तो सन्यासी ही है। उन्होंने जो है अपने जीवन को नियंत्रण करके ही जो है, और पूजा में संपूर्णता अपने आप को जो है निमग्न करेंगे, पूजा के ऊपर ही उनका पूरा ध्यान रहेगा, इसीलिए तो वो सन्यासी हुए हैं। पर जो साधारण जो गृहस्थ है उनके लिए व्रत को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए दिया गया है, ज़्यादा जो है ज़रूरी इसीलिए बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ के कई सारे विषय होते, कई सारी चीज़ें होते, वो पूजा के पूर्ण विधि आदि में ना भी जा मतलब उन्हें उसकी जानकारी नहीं भी हो सकते, पर वो कैसे अपने मन को केंद्रित करें। तो व्रत जो है उनके लिए कि सात्विक भोजन, सात्विक पहनावा और जितना ज़रूरी जो है पूजा आदि करना, उसके साथ साथ मतलब व्रत में भी पूजा हो रहे हैं, पर उसमें भावना के हिसाब से, उसमें भावनात्मक पूजा आप कर सकते। आपको जितना मंत्र पता है आप कथा आदि के साथ, आरती आदि के साथ पूजन कर सकते। पर जब ये पूजन हो रहा है, नवरात्रि के नवरात्रि दुर्गा व्रत जो है आप रख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आप अपनी भावना से जितना आपको पूजन आदि आता है आप वही कर सकते। पर जब ये दुर्गा पूजा कहा जा रहा है तो वहाँ पर जो है पूर्णता निवेदन विधि आदि आ रहे हैं। पूर्णता निवेदन विधि आदि के साथ जो है आपको पूजन निवेदन आदि करना पड़ेगा। आप आरती भी कर रहे हैं केवल, तो उसे भी आपको पूर्णता निवेदन विधि आदि के माध्यम से ही जो है निवेदन करना पड़ेगा दोस्तों। निवेदन के जो विधि है, मंत्र आदि है, इस माध्यम से जो है आपको करना पड़ेगा, तभी वो पूजन होगा, तभी उसे जो है पूजा कहा जाएगा, तभी उसे पूजा कहा जाता है दोस्तों। तो इस विषय को ही जो है हम अक्सर जो है नहीं समझ पाते, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्रत और पूजा में असल में अंतर क्या है। अंतर यही है कि दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों ही परिपूर्ण हैं। व्रत आदि जो है वो भी भावनात्मक पूजा ही है, पर उसमें हमारे संयम के विषय ज़्यादा है, और पूजा जो है वो पूर्णता एक निवेदन के विषय है। उसमें मंत्र आदि विधि आदि उसके जो है विषय महत्वपूर्ण ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को व्रत और पूजा के भीतर ये जो अंतर है, मतलब ये बहुत ना सूक्ष्म अंतर है एक्चुअली, इसलिए हम थोड़ा समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये विषय जो है अब आप लोगों को समझ में आ गया है। इस विषय में अगर आप लोगों का फिर भी कोई जो है जानकारी आप लोगों को चाहिए, या फिर आप लोग मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट करके या फिर मेल आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।